guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to continue your unit second. उसमें हम आज यूनिट सेकेंड का टॉपिक 2.3 कवर करेंगे जिसका नाम है डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। तो इसके दो पार्ट्स आएंगे। सबसे पहले पार्ट में हम 73rd अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में हम 74th अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। इसके दो पार्ट्स ही ठीक रहेंगे, वरना आप लोग डर जाओगे वीडियो की टाइमिंग देख के ही। सो वी आर गोइंग टू स्टडी 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो सबसे पहले पंचायती राज क्या होता है, कहाँ से ये शुरू हुआ कंसेप्ट, ठीक है, किस तरीके से ये आया और अब किस तरीके से चल रहा है। तो पंचायती राज मेनली क्या होता है कि हमने लोकल गवर्नमेंट, जो हमारे लोकल लोग हैं ना, लोकल लोगों की ही गवर्नमेंट बनानी है। लोकल लोगों में ही उन्हीं में से किसी को लीडर बना के, तो उनकी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अब देखो सेंटर में जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो हमारे इंडिया को देखेगी, इंडिया एज अ होल। लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, एक पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट करती है। तो जब एक पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली पूरे इंडिया की भी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये इंडिया की डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था। अभी हालांकि इसको आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बट ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपके सिलेबस में भी डाला गया है। तो अब देखो इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ पंचायती राज का। ओके, तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में एक बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई, जिसने क्या रिकमेंड किया कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि ये सेंटर है, तो सेंटर के नीचे स्टेट है, स्टेट्स के नीचे क्या है, हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं। तो ये पावर ना डिसेंट्रलाइज हो रही है, मतलब पूरी सेंटर की पावर फिर ये शेयर हो गई है पावर, फिर थोड़ी पावर स्टेट के पास है, उससे भी थोड़ी सी कम पावर लोकल गवर्नमेंट्स के पास है। तो ये क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइज, सिर्फ सेंटर के पास नहीं है सब कुछ, डिसेंट्रलाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये एक्सेप्ट कर ली, ये इन्होंने जो ये रिकमेंडेशन दी, तो ये एक्सेप्ट किसने की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया 1958 में। 1958 में जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी उस टाइम पर, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि उन्होंने इसे रिजिड पैटर्न पर सेट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि होनी चाहिए, उन्होंने ये स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दिया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है बनाना तो बना लो, अगर आपको नहीं बनानी है तो आप मत बनाओ, दैट्स अप टू यू। आप अपनी स्टेट की हालात के अकॉर्डिंग इसको देख लो कैसा आपको ठीक लगता है, ठीक है। तो इसको स्ट्रिक्ट वे में नहीं लिया गया। तो सबसे हमारी जो पहली स्टेट थी जहाँ पर पंचायत बनाई गई, वो कौन सी थी, वो थी हमारी राजस्थान। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज। ओके, सो इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय आवर पीएम नेहरू ऑन अक्टूबर 2 1959। 1959 अक्टूबर 2 को हमारे पीएम नेहरू ने इसकी इनॉग्रेशन की, और इसके साथ ही हमारे इंडिया में पहला पंचायती राज बनाया गया, और यहाँ से हमारे पंचायती राज की शुरुआत होती है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड राज की। अब उसको ना हमें ब्रॉडर एरिया में फैलाने के लिए, या उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए और ज़्यादा भी कमेटीज़ आई। जैसे सेकंड कमेटी आई हमारी अशोक मेहता कमेटी 1977 में आई। तो ये जनता गवर्नमेंट के अंडर थी ये कमेटी, और इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि जो हमारा पंचायती राज है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हुई। देन GVK राव कमेटी आई 1985 में। इन्होंने क्या बोला कि ये जो हमने पंचायती राज सिस्टम बनाया है, ये इट इज़ ब्यूरोक्रेटराइज्ड एंड डाइवर्स्ड फ्रॉम PR। व्हाट इज़ दिस PR? पंचायती राज। ओके, तो पंचायती राज से ये अलग होके इसने ब्यूरोक्रेसी की शेप ले ली है, ये अलग ही इसने कोई शेप ले ली है। जिस काम के लिए हमने पंचायती राज बनाया था वो काम वो कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये करप्ट हो चुका है, ठीक है,
तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया, ग्रास विदाउट रूट्स। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमने ग्रास रूट लेवल पर जो आपने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए पंचायती राज बनाया था, इट हैज़ बिकम अ ग्रास जिसकी रूट्स ही नहीं है, विदाउट रूट्स। ठीक है, दे सेड दिस। उसके बाद 1986 में LM सिंघवी कमेटी बनाई गई जो राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंडर बनी थी। देन थंगन कमेटी बनाई गई 1988 में। देन गडगिल कमेटी बनाई गई, ये भी 1988 में बनाई गई थी। उसके बाद थंगन कमेटी बनाई गई 1988 में। देन गडगिल कमेटी बनाई गई, ये भी 1988 में ही बनाई गई थी। तो इन्होंने क्या बोला कि हाउ बेस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कुड मेड इफ़ेक्टिव। तो इन्होंने क्या बोला कि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं, ज़्यादा उनसे इफ़ेक्टिव काम हम कैसे ले सकते हैं, उस पर फोकस किया इन्होंने। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन में क्या हुआ, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई, ओके, अंडर PM नरसिम्हा राव। ठीक है, तो इसके अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया गया लोकसभा में इन सितंबर 1991। तो ये जो हमारा बिल था, इट इमर्ज्ड एज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, क्योंकि ये बिल लोकसभा ने भी पास कर दिया और प्लस राज्यसभा ने भी पास कर दिया, और ये बिल पास होके एक्ट बन गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 and it came into force on 24th April 1993। ठीक है, तो अब ये बिल पास हो गया। अब हम देखते हैं कि ये बिल था क्या और इस बिल के अंडर क्या क्या चीज़ें थी। तो क्या था 73rd अमेंडमेंट एक्ट, व्हाट वाज दिस, इसके अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 ऐड कर किया गया जिसकी हेडिंग रखी गई द पंचायत्स। ओके, द पंचायत्स। और साथ में क्या ऐड किया गया, आर्टिकल 243 टू 243O, ये आर्टिकल्स ऐड किए गए। विद दिस वी एडेड शेड्यूल 11 जिसके अंडर 29 फंक्शनल आइटम्स लिखी गई पंचायत की, कि पंचायत के क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए वो इस शेड्यूल में डाले गए। तो क्या क्या ऐड किया हमने, आर्टिकल 243 टू 243O, पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 11th शेड्यूल। ओके, तो ये चीज़ हुई। अब हमने देखना है हमारे पंचायती राज का क्या स्ट्रक्चर है इंडिया में। तो हमारी ये जो पंचायत हैं ये किसके लिए होती हैं, आप लोगों को पता ही है, ये रूरल एरियाज़ के लिए होती हैं। रूरल एरियाज़ मतलब कि जो विलेजेस वगैरह होती हैं ना, उनके लिए होती हैं ये, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी सफाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पर पानी की फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़, ये जो छोटी मोटी फैसिलिटीज़ होती हैं ना लोगों की, इन सब चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि अब ये PM तो देखेगा नहीं ना, तो अब ये कौन देखेगा, इसके लिए ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स बनाई गई थी। क्लियर है ये चीज़। तो ये 3 टायर्ड है, इट इज़ 3 टायर्ड, मतलब कि 3 लेवल्स हैं इसके। सबसे पहले है हमारी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कहाँ पर है, विलेज लेवल पर होती है ग्राम पंचायत, जिसमें एक सरपंच होता है। ओके, ग्राम पंचायत इज़ अकाउंटेबल टू ग्राम सभा। व्हाट इज़ दिस ग्राम सभा, ग्राम सभा एक हम बोल सकते हैं जो हमारे एडल्ट्स हैं एक विलेज के, जो वोट देने जाते हैं, उनका ग्रुप, उन सब का ग्रुप मिलके ग्राम सभा कहलाता है। और ग्राम पंचायत क्या होती है, ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स, जो मेंबर्स इलेक्ट किए होते हैं इस ग्रुप ने, ये एडल्ट्स जो हैं इन्होंने इलेक्टेड मेंबर्स को इलेक्ट किया होता है, और ये क्या करते हैं, ये गांव की भलाई के लिए काम करते हैं। तो ये अकाउंटेबल होते हैं। व्हाट इज़ दिस अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब कि ये इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड दे हैव टू आंसर देम। जिन्होंने इलेक्ट किया है उनको इनको जवाब देना पड़ता है कि हमने जो जो प्रोमिसेस किए थे वो फुलफ़िल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो कब तक करोगे। सो इट्स लाइक दैट, इनको हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है। और ये जो हमारे ग्राम पंचायत होती है इसका हेड कौन होता है, सरपंच। सरपंच इज़ द हेड ऑफ ग्राम पंचायत। ओके, तो ये हो गया हमारा विलेज लेवल का। उसके बाद आता है ब्लॉक लेवल। ब्लॉक में बहुत सारे विलेजेस आ जाते हैं। ठीक है, ब्लॉक इज़ अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो ये हमारी क्या होती है, पंचायत समिति।
पंचायत समिति आती है हमारे ब्लॉक लेवल पर। ओके, इट लुक्स आफ्टर द विलेजेस अंडर अ ब्लॉक। उसके बाद आता है हमारा ज़िला परिषद। ज़िला परिषद हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और इसके अंडर बहुत सारे विलेजेस और विलेजेस के बाद बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं। ठीक है, तो विलेजेस से मिलके एक ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनती है। तो ये चलता है हमारा सिस्टम। और विलेज लेवल पर है हमारी ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर है हमारी पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है हमारी ज़िला परिषद। ओके, क्लियर है ये चीज़? सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। वी आर डन विद पंचायती राज। नेक्स्ट वीडियो में हम म्यूनसिपल कमिटीज़ एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। So get ready for that and also prepare your this topic. All the best for your studies. Keep studying, keep growing. I'll see you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.